अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट इधर लिख दी गई है कि जी फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। आपने p और q की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगर आप देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन की ये वाली साइड है, इसमें अगर आप देखते हैं तो 8 - 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 इंटू √2 लिखा हुआ है। आपने इस साइड को रैशनलाइज करना है और जो आंसर आएगा उसमें पहली वैल्यू p की होगी और दूसरी q की होगी, यानी पहला q जो है वो रियल नंबर है और जो p जो है वो रियल नंबर आएगा, जबकि q जो है वो कोई √2 वाली रकम आएगी। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर होता है इनडायरेक्टली। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इसको पहला स्टेप ये है कि इसको रैशनलाइज करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने बेटा इसको रैशनलाइज का तरीकाकार ये है, चलो मैं इधर थोड़ा सा करके लिख लेता हूँ। रैशनलाइज का बेटा तरीकाकार ये है कि आपके पास ये सवाल है इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से करना है इसको। रैशनलाइज का तरीकाकार आपने ये सीखा था कि जो नीचे वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्जुगेट का मतलब बेटा ये है कि आपने अगर इधर प्लस वाला साइन है तो ऊपर जो है वो इसके साथ माइनस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे 4 + 3 √2 था तो आपने 4 - 3 √2 के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको आप कहते हो, ये देखें ना, प्लस वाली रकम को अगर माइनस वाली रकम में चेंज कर दिया जाए तो इसको आप कॉन्जुगेट कहते हो इनडायरेक्टली। ठीक है, लेकिन आप ये इसको कहें कि आपने इसको रैशनलाइज करना है तो किस तरह से करना है, इस रकम के साथ अगर इधर प्लस होगा तो आपने माइनस लगा देना, अगर माइनस होगा तो आपने प्लस लगा देना। लेकिन यहाँ पे प्लस था तो आपने माइनस लगा के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। किसके बराबर है जी, ये देखिए आपके पास सवाल के अंदर है p + q इंटू √2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप ये है बेटा कि ऊपर वाली वैल्यू को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ और जो नीचे वैल्यू है उसको मैं नीचे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब आपने तवज्जो से देखना है अगला स्टेप जो है उसमें क्या हमने करना है। उसमें देखिए अभी आपके पास ये वैल्यू इसी के बराबर ही है। अभी अगला स्टेप जो है ना उसमें ये करना है आपने कि जो ये पहला डिजिट है, इसका क्या डिजिट है जी 8, पहले डिजिट को आपने इस पूरी वैल्यू के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8 को पहले आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 को आपने -3 इंटू √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है आपने कि इस सारी वैल्यू को यानी -3 इंटू √2 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 इंटू √2 को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 1/1 करके आपको दिखाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। आपने इधर कौन सी वैल्यू जी 8 है तो मैं इधर लिख देता हूँ जी। आपने किसको करना है जी 8 को आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इस सारी वैल्यू के साथ करना है। तो आप ये सारी वैल्यू अंदर लिख लें जी चुप कर, आसान सा काम। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे ना तो 8 को पहले इसके साथ फिर इसके साथ करना है। तो इसलिए इसका आसान तरीकाकार क्या है कि 8 आप पीछे लिख के तो अंदर ये पूरी वैल्यू लिख लें जो सवाल के अंदर थी। उसके बाद दूसरी रकम ये वाली है -3 इंटू √2। अब इस सारी वैल्यू के साथ ये वाली जो पूरी वैल्यू है इसके साथ आपने सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना, 4 - 3 इंटू √2। इतना काम जब आपका हो गया तो इसका मतलब ये है कि बेटा जी आपने ऊपर वाला ये काम मुकम्मल कर लिया। मल्टीप्लिकेशन आपकी, मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है वो आपने अप्लाई कर दिया। नीचे क्या है जी, नीचे बेटा a + b और a - b, इसका फार्मूला आपको सिखाया था, पहले दिन लिख के दिया था कि a² - b² किसके बराबर होते हैं जी, a + b इंटू a - b। अभी अगर आप बात करें ना 4, ये a है, ये सारी रकम b है तो ये a + b है, ये a है, ये सारी रकम b है यानी a - b को शो कर रही है। तो आपके पास 4 किसको शो कर रहा है, a को शो कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर आ गया।
माइनस फार्मूले का आ गया। और दूसरी रकम ये बी वाली है, इसमें क्या है जी 3 इंटू अंडर रूट 2, इसका स्केयर आ गया। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये ए का स्केयर है और ये बी का स्केयर है, यानी फार्मूला आपका ठीक है। अब आपने बेटा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखें इसको तो ये इक्वल किसके, इसी के इक्वल रहना। तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नहीं लिखते, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने ये करना है कि 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा 8 4 32 माइनस 8 3 24 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही साथ रहेगा। अगले स्टेप में क्या करना है, माइनस इधर इसके अंदर है, क्वेश्चन के अंदर है, तो ये माइनस 7 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 4 12 इंटू क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट 2 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस होगा। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। नीचे बेटा क्या है जी, नीचे ये है 4 का स्केयर कितना आएगा 16 माइनस 3 का स्केयर कितना आएगा 9 और अंडर रूट 2 जो है इसका स्केयर इस तरह से अलग आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप बेटा क्या है आपके पास, इधर क्या है 32 माइनस 24 अंडर रूट 2। अभी अगर आप बेटा थोड़ी सी गौर करें, ये भी अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है, ये भी अंडर रूट 2 वाली वैल्यू है, तो आप इन दोनों को, ये माइनस हो रही है ना, तो माइनस माइनस मतलब है जब चीज़ें प्लस माइनस होती है तो माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस होना, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो हमने इधर क्या लगा दिया, साइन माइनस का। अभी 24 में अगर आप बेटा 12 जमा करते हो तो ये बनता है आपके पास 36 और अंडर रूट 2 जो है वो दोनों के साथ है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इसको आपने नहीं छेड़ना। अगले स्टेप में बेटा क्या है, इधर है जी प्लस 9 और ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल, तो 9 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया बेटा 2 के साथ, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो पीछे 2 बच गया। अगले स्टेप में बेटा क्या है, नीचे क्या है जी 16 माइनस 9, नीचे क्या बच गया 7 2 बच गया बेटा। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा 32 माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 9 2 बार क्या होता है बेटा 18 होता है। नीचे क्या आएगा 16 माइनस 9 2 बार 18 बेटा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, अगर आप थोड़ी सी गौर करें तो ये भी आपके पास एक रियल नंबर है 32 है और बेटा ये भी आपके पास एक रियल नंबर है 18 है। इन दोनों को जमा कर दें। अगर बेटा 32 में आप 18 जमा करते हो तो आंसर आता है 8 और 2 10, सिफर लगा 1 कैरी, 3 1 4 और 1 5, यानी 32 में अगर आप 18 जमा करते हो तो 50 आता है। ऊपर बेटा क्या है माइनस 36 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 18 में से बेटा अगर आप 16 निकालते हो तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -2 आ जाता है, ठीक है बेटा। बेटा अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है कि ऊपर से 2 कॉमन निकालना बेटा। अगर आप बेटा 2 कॉमन निकालते हैं, चलें आप देखिए नीचे -2 है तो इसका मतलब है ऊपर -2 होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऊपर से क्या निकाल लें जी -2 निकाल लें, ठीक है। अगर बेटा आप ऊपर से -2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या रह जाता है, अब ये देखना है बेटा। अगर आप 50 को 2 पे तकसीम करते हैं तो अंदर बेटा रह जाता है 25, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं, देखिए मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ, इधर आ जाए बेटा इधर। अगर आप 50 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2 1 2 2 25 आंसर आता है बेटा। अगर आप 50 को -2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है -25, ठीक है। यानी कि आप अगर माइनस वाली के साथ डिवाइड करोगे तो उसका भी आंसर माइनस में आ जाएगा। तो अब अगर आप ऊपर से बेटा -2 कॉमन ले रहे हो, चले अगर -2 आप नहीं कॉमन लेना चाहते तो आप 2 कॉमन ले लें, वो आसान हो जाएगा आपके लिए बेटा। अगर आप ऊपर से 2 कॉमन लें तो अंदर रह जाता है 25 -2 कॉमन लिया तो इधर रह गया 18 और अंडर रूट 2 बेटा। नीचे क्या है जी -2 है, ये बेटा ये वाला 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो अब की जो है ना वैल्यू क्या बची है वो मैं आपको इधर लिख देता हूँ यहाँ। अच्छा बेटा क्या बच गया आपके पास, ऊपर बचा था 25 माइनस
18 इंटू √2 डिवाइडेड बाई -1 बचा है। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल हो गए तो नीचे -1 रह जाएगा। बेटा अब क्या करना है आपने, ये वाला जो -1 है इसको आपने ऊपर लेके जाना है -1 को। तो 25, बेटा आपके पास ये सवाल था ना, तो -1 ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, -25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 इंटू √2 आ जाएगा। तो बेटा ये जो आपका सवाल था, आपको मैंने पहले बताया था कि ये किसके बराबर है भला। बेटा ये आपका सवाल जो था ये सारा इसके बराबर था जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो P + Q इंटू √2 के बराबर आपका सवाल अगर देखा जाए तो। बेटा अब आपने क्या करना है, बेटा अब आपने ये करना है, आपने आंसर निकालना था P का। देखिए आपने 2 आंसर निकालने थे, P का और Q का आंसर निकालना था। तो बेटा आपने यहाँ पे अगर गौर कीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस रकम के साथ अंडर नहीं होगा वो P वाली होगी, यानी वो रियल नंबर होगा। जबकि इधर देखिए ये अंडर वाली वैल्यू है तो ये इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने इधर एक बात लिखनी है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। बेटा ये इतनी सी बात लिख के तो फिर आपने क्या करना है, मैं ये नीचे से थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लें पहले। बेटा इतनी सी बात लिख के ना आपने क्या करना है जी, -25 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, P के बराबर आ जाएगा। देखिए आपको बता दिया पहली रकम पहली के बराबर है, और ये अंडर वाली देखिए क्या है, इस साइड पे क्या था 18 इंटू √2 था, इस साइड पे क्या था Q इंटू √2 है। बेटा √2 के साथ कैंसिल, तो Q का आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। तो यही आपने 2 वैल्यूज़ फाइंड करने थे, 2 आंसर करने थे फाइंड। तो P का आंसर भी आपके पास आ गया और Q का आंसर भी बेटा आपके पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे पास इधर मौजूद है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।